everyone, and welcome all of you in this new session of the new videos. Today we are study the practice set number 3.1, but before that practice set we have to know about the theorem of the exterior angle theorem. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होता है क्या है, देखो इफ देयर इज ए गिवन एनी ट्रायंगल, अगर यहाँ पे आपको कोई ट्रायंगल दिया गया है और आपको बोला गया कि ये एंगल जो क्या है इस ट्रायंगल के बाहर साइड बना हुआ है, जैसे इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर और यहाँ पे आपको यस दिया है, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होता क्या है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो एंगल पी आर एस है, ये जो एंगल बाहर साइड बनता है एंगल पी आर एस इज इक्वल टू होता है इंटरनल रिमेनिंग टू एंगल सम। ये दोनों के एंगल, ये दो एंगल जो है पी और क्यू, ये दोनों के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब होता है पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू। अगर ये 70 है और ये 40, दोनों को प्लस करने पे 110 आता है, तो इस एंगल का मेजर भी कितना होगा, 110 होता है। अंडरस्टूड। अगर कोई ट्रायंगल है, अगर हम इसके तीनों एंगल को प्लस करते हैं, जैसे एग्जांपल इस ट्रायंगल का नाम है एक्स वाई जेड, तो अगर हम एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड करते हैं तो इसका मेजर कितना होता है, 180 डिग्री। दैट्स मीन सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करता है, सप्लीमेंट्री होता है ये। अंडरस्टूड। तो हमें ये दो चीज़ों का यूज होगा किसके अंदर, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 के अंदर। ओके, लेट्स कम टू सी द प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1। देखिए जैसे इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया है, एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ए सी डी क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, किस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी सी का। और जिसके अंदर आपको एंगल ए दिया है 70 डिग्री और एंगल बी आपको दिया है 40 डिग्री, और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए सी डी, ये एक्सटीरियर एंगल का मेजर हमें निकालना है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल या फिर थियरम, बाय द थियरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए प्लस एंगल बी। दैट्स मीन 70 प्लस 40, 70 प्लस 40 इज इक्वल टू हाउ मच, 110। तो हमारा एंगल ए सी डी कितना आ गया, 110 डिग्री। कितना आ गया, 110। अंडरस्टूड। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है आपको, देखो बहुत ही इजी दिया है। आपको दिया है एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी आपको दिया है 70 और एंगल क्यू आपको दिया है 65 और एंगल आर बोला आपको फाइंड करने के लिए। ये समझ लो ये हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। इसका मेजर आपको कितना दिया है, 70, इसका मेजर आपको 65 दिया और हमें ये निकालना है। तो वी नो दैट, हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का अगर हम सम करते तो उसका मेजर कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है। नाउ देयरफॉर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज सप्लीमेंट्री। तो एंगल पी आपको कितना दिया है, 70 प्लस क्यू 65 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू हाउ मच, 180। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 180। तो एंगल आर इज इक्वल टू वॉट, 180 माइनस 135। तो एंगल आर कितना आ जाएगा हमारा, माइनस करेंगे 45 डिग्री, ये हमारा एंगल आर आ जाएगा। ओके, है ना, बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन। कुछ ट्रायंगल्स के आपको एंगल दिए हैं, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज आपको x डिग्री दिया है, x माइनस 20 डिग्री दिया है और एक आपको दिया x माइनस 40 डिग्री, और आपको बोला है
देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो हमें हर एक एंगल का क्या निकालना है, मेजर निकालना है। ये 3 एंगल अगर हम तीनों को प्लस करते हैं, x प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या है, वही सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो उसका मेजर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो x x x कितना x हो जाएगा, 3x, 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू 180। तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 180, माइनस 60 है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 60। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। तो x इज इक्वल 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उससे जाके डिवाइड, तो ये हो जाएगा 240/3। देन x इज इक्वल टू 3 8 24, x कितना है, 80 डिग्री का है। ठीक है, x का वैल्यू कितना है हमारे पास, 80 डिग्री। देयरफॉर x माइनस 20 क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा दूसरा एंगल आपका, 60। तीसरा एंगल है आपका x माइनस 40, तो अगर x माइनस 40 दिया था तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। अंडरस्टूड। तो हमारे तीनों एंगल का मेजर क्या है, 80, 60 और 40। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्वाइस। एक एंगल का मेजर आपको दिया है ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। एक स्मॉलर एंगल है, उसका जो दूसरा एंगल होगा, ये ट्रायंगल है, जैसे सपोज ये ट्रायंगल आपको दिया है, इसमें समझ लो ये स्मॉलर एंगल, इसका मेजर आपको x दिया है, तो ये दूसरा एंगल बोला है, ये क्या है, इसका ट्वाइस है, यानी ये कितना है, 2x है। और फिर आपको बोला है द मेजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, और जो तीसरे एंगल का मेजर है ये क्या है, इस एंगल का थ्राइस है, यानी 3x है। देन फाइंड द मेजर ऑफ 3 एंगल्स, तो तीनों एंगल का हमें क्या निकालना है, मेजर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट मेजर ऑफ smallest angle be x, therefore second angle be 2x and third angle be 3x, therefore x plus 2x plus 3x is equal to how much, 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन देंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो x 2x और 3x कितना हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इससे जाके क्या करेगा, डिवाइड, ये हो जाएगा 180/6, 6 3 जा 180, 6 3 जा 18 और 0 कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आपका 30 आ गया। कितना आ गया, 30। देयरफॉर यहाँ पे लिख देता हूँ आपका सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 30 इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री। ओके, और थर्ड एंगल क्या था, 3x, देन 3 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया आपको, एक ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, ट्रायंगल ENM में एंगल EMR इज एक्सटीरियर एंगल और एंगल TEN इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। हमें x y z का वैल्यू निकालना है, बहुत ही ईजी है। देखो ये एंगल प्लस ये एंगल करेंगे तो इसका मेजर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, दैट इज अ लीनियर पेयर एंगल। तो हम यहाँ पे करेंगे एंगल TEN प्लस एंगल NEM इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर एंगल। ओके, देयरफॉर एंगल TEN का मेजर कितना है, 100, कितना है, 100 प्लस एंगल NEM इज इक्वल टू हाउ मच, 180।
ये यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल एन ई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 100। तो हमारा एंगल एन ई एम कितना आ जाएगा 80 डिग्री। कितना आ जाएगा 80 डिग्री। हमारा y आ गया, y कितना आ गया 80 डिग्री। देयर फॉर y इज इक्वल टू कितना 80 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, x और z निकालना है। तो देखो ये एंगल प्लस ये एंगल अगर हम करते हैं z प्लस 140, z प्लस 140 अगर हम कर दें, मतलब एंगल ई एम आर प्लस एंगल ई एम एन इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। ये भी क्या है लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ई एम आर क्या है 140 डिग्री प्लस ई एम एन क्या है z इज इक्वल टू 180। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 140, क्योंकि यहाँ पे प्लस इधर आके माइनस, तो z हमारा कितना आ गया 40 डिग्री। अब देखो इस ट्रायंगल में हमें दो चीज़ों का वैल्यू पता है, y पता है z पता है, तो हम लोग x निकाल सकते हैं ना, ठीक है। और एक और चीज़ से हम लोग निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से भी हम लोग x निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल इज इक्वल टू क्या होता है y प्लस एक्स। तो हम लोग वही यूज करते हैं, एंगल ई एम आर इज इक्वल टू एंगल एन ई एम प्लस एंगल ई एन एम बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो ई एम आर हमारा कितना है 140, एन ई एम हमारा y का वैल्यू कितना है 80 डिग्री प्लस एंगल ई एन एम। तो यहाँ पे प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 140 माइनस 80 इज इक्वल टू एंगल ई एन एम, ठीक है। तो माइनस कर दो तो कितना बचेगा 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ई एन एम। तो हमारा एंगल जो ई एन एम है कितना आ गया 60 डिग्री। देयरफॉर 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट x। तो हमारा एक्स वाई जेड का तीनों का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू कितना है 60, y का कितना है 80 और z का कितना है 40। अंडरस्टूड, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है? ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है, इसके आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देर आर टोटल 10 क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है हम देख लेते हैं। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी आपको दिया, और एंगल बी ए आर या फिर बी ए डी इज इक्वल टू आपको दिया 70 और एंगल आर ई डी आपको दिया है 40। फिर आपको बोला है क्वेश्चन में फाइंड द डी आर ई, हमें ये एंगल फाइंड करना है और कौन सा एंगल निकालना है एंगल ए आर ई, और ये एंगल हमें फाइंड करना है। ये दोनों एंगल का मेजर हमें क्या करना है फाइंड करना है। ओके, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये दोनों का मेजर, देखो तो यहाँ पे देखेंगे ये जो एंगल है ये लाइन इसके क्या है पैरेलल है, तो ये एंगल इससे क्या होगा इक्वल। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी ई। क्यों, अल्टरनेट एंगल। कैसा है ये अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण जिसे हम बोलते हैं। देयरफॉर एंगल ए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया 70। अब देखो ये एंगल आपको दिख रहा है, ये 70 ये 40, तो ये कितना होगा 110। हम निकाल सकते हैं कैसे, सॉरी ये कितना होगा 70, ये भी होगा कैसे, देखो एंगल नाउ इन ट्रायंगल आर डी ई में, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल डी इज इक्वल टू 70, एंगल ई इज इक्वल टू 40, तो एंगल डी आर ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है।
तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी आर ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज सप्लीमेंट्री। कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी कितना दिया आपको 70 आया, ई कितना है 40 और डी आर ई हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, 70 40 कितना हो जाएगा 110 प्लस एंगल डी आर ई इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। तो एंगल डी आर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 110। तो एंगल डी आर ई हमारा कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 70। ठीक है, अब ये देखो ये जो एंगल है ए आर ई, एंगल ए आर ई इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल आर डी ई। आर डी ई का क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। देयरफॉर एंगल ए आर ई इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से क्या आ जाएगा, डी कितना है हमारा, एंगल डी का मेजर कितना है 70 प्लस 40। ठीक है, तो एंगल ए आर ई कितना आ जाएगा 110 डिग्री। अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बोला है कि इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए और एंगल बी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एट अ पॉइंट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। दोनों एक बाइसेक्टर कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल को, और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। और एंगल सी आपको दिया 70, देन आपको बोला है फाइंड द एंगल ए ओ बी, हमें ये एंगल का मेजर निकालना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल, तीनों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हर एक टर्म में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 एंगल ए बी सी प्लस 1/2 एंगल बी सी ए प्लस 1/2 एंगल सी ए बी इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1/2 ए बी सी, 1/2 ए बी सी का मतलब क्या हो जाएगा ओ बी ए, एंगल क्या हो जाएगा ओ बी ए प्लस 1/2 बी सी ए, ये तो वैसे ही रहेगा 1/2 एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी का हाफ, मतलब क्या हो जाएगा ओ ए बी, क्या हो जाएगा ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180। देखो ये से कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90। ठीक है, और ये 1/2 को उस साइड भेज दो, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 प्लस था तो माइनस 1/2 एंगल बी सी ए। तो देखो बी सी ए का मेजर कितना है 70, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 1/2 इंटू 70, ये इससे कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 35, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 55। अब देखो
एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कितना आया है 55 आ गया है। ठीक है, हमें पता है ये एंगल और ये एंगल दोनों को प्लस करने पे अगर 55 आता है तो हम लोग एंगल ए ओ बी निकाल सकते हैं ना। कैसे, वो हम लोग देखते हैं। हमारा एंगल आया था ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू कितना आया 55। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, सॉरी ये आपका है ए ओ ए बी, हाँ, ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। सम ऑफ all angle of triangle is 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी हमें तो निकालना है, ए ओ बी क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ये दोनों का मेजर कितना है 55 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 55, माइनस कर देंगे तो 10 माइनस 5 5, 17 माइनस 5 12। तो हमारा एंगल ए ओ बी कितना आ गया 125। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ओके ओके, आई होप आप लोगों को इतना क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी मीट इन अ नेक्स्ट सेशन विथ नेक्स्ट वीडियो एंड रिमेनिंग क्वेश्चन वी हैव टू सी इन द वॉल्यूम 2। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।